नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। देश के महानगर अगर भारत का आईना है तो उसके छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। हमारा भारत में आज ग्राउंड रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के स्कूल जो टीचरों के भरोसे नहीं भगवान भरोसे चल रहे हैं, और गढ़चिरौली में आदिवासियों के लिए चल रही है एक पाठशाला। यूपी पुलिस में नौकरी पाने के लिए लाखों युवा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसे दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा माना जाता है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। शनिवार और रविवार 2 दिन ये परीक्षा होनी है। हालांकि कुछ लोग इसमें धांधली की भी कोशिश कर रहे हैं। नौकरी की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं को बरगलाने की भी कोशिशें चल रही हैं। पुलिस और प्रशासन ऐसे लोगों पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। 60,000 युवाओं का सपना होगा पूरा। यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। यूपी के अलावा बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में अभ्यर्थी भी इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4 शिफ्टों में परीक्षा हो रही है। वही है कि थोड़ा सा यूपी सरकार थोड़ा सा एक स्पेशल ट्रेन चलाता, और क्या यही आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। ट्रेन नहीं था एग्जाम के लिए, और ट्रेन पे पैर रखने का जगह नहीं था, और किसी तरह हम लोग यहाँ तक आए हैं। और यहाँ आने के बाद फिर प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं किया गया। रेलवे स्टेशनों पर इस भीड़ में बड़ी संख्या उन युवाओं की है जो यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। इसके लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई। कई अभ्यर्थियों को फुटपाथ पर सोना पड़ रहा है। हालांकि इन लोगों को इस बात का भी सुकून है कि पेपर लीक होने की खबरें नहीं आई हैं। अब ये बात अच्छी है कि यहाँ पर जो पेपर लीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में काफ़ी पेपर लीक होते हैं, जिसके कारण सिलेक्शन होने में परेशानी रहती है। पुलिस प्रशासन ने इस परीक्षा को सही से पूरा कराने के लिए पूरी तैयारी की है। आला अधिकारी हालात पर नजर रखे हुए हैं। अब पुख्ता व्यवस्था है और सुचारू रूप से परीक्षाएं चल रही हैं। तो कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, और उसमें उन लोगों ने पुरानी जो लेखपाल की परीक्षा हुई थी उसके प्रश्न पत्र लोड किए थे, तो उसको गिरफ्तार किया गया है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी और स्कैनर्स और जैमर्स लगाए गए हैं। पेन भी देखा जा रहा था कि ब्लैक ना हो, अंदर दिखता ना हो, मतलब कि ऐसा पेन हो जो दिखे, बाहर से लिंक भी दिखे, ऐसा देखा जा रहा था। अंदर बायोमेट्रिक हो रहा था, अंगूठा लग रहा था, आधार कार्ड से बैच किया जा रहा था, फोटो स्कैन करी गई थी। हालांकि कुछ लोगों ने धांधली की कोशिश की। अलग अलग जिलों से अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सॉल्वर गैंग के 8 सदस्य गाजीपुर से गिरफ्तार किए गए। आरोप है कि ये पैसा लेकर परीक्षा केंद्र में बैठने की कोशिश में थे। बताया जा रहा है कि 21 लाख रुपए के चेक और 6 लाख कैश भी इनके पास से मिला है। इनके द्वारा हर कैंडिडेट को ये दिलासा दी जा रही थी कि उसका सिलेक्शन कराएंगे, और 7-8 लाख रुपए में तय कर रहे थे। 1-1 लाख रुपए पेशगी कुछ लोगों के द्वारा इन्होंने चेक भी प्राप्त कर लिए थे। पुलिस राज्य के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही है। आगरा में 2 लोगों को नकली प्रश्न पत्र बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही 7 लोग मऊ से भी गिरफ्तार किए गए हैं। इतने सारे एप्लीकेंट्स कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि हमारे इस देश में बेरोजगारी किस स्तर पर है। 47 लाख परीक्षार्थी आए, लेकिन सबके दिमाग में सबसे बड़ा कंसर्न जो था वो एक था कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए और उनकी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र कुमार सैनी के साथ तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि प्रदेश में किसी भी परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। इसी वादे को निभाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। ये पुलिस भर्ती परीक्षा हजारों युवाओं का सपना साकार करेगी, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर आए हैं। 60,244 पद हैं। 48,17,441 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी यूपी से बाहर के हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राज्य के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा का दावा तो लगातार हो रहा है। कुछ मॉडल स्कूलों का प्रचार प्रसार कर वाहवाही भी खूब लूटी जाती रही है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं और कुछ और ही हकीकत ये बयां करते हैं। देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। लास्ट मोर रिटायर होई ना
रायगढ़ जिले के एक सरकारी स्कूल के टीचर पर आरोप है कि वो अक्सर नशे में आते हैं। ऐसा ही कुछ आरोप जशपुर जिले के पत्थल गांव के एक टीचर पर है कि वो शराब पीकर आते हैं और बच्चों से मारपीट करते हैं। आप तो दारू पी रखे हैं, शराब का सेवन किए। उन पर जांच चल रही है। वैसे जशपुर राज्य के सीएम विष्णुदेव साय का गृह जिला है। ये महासमुंद जिले में बीजेपुर का सरकारी स्कूल है। यहाँ 33 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन शिक्षक हैं सिर्फ 2, जिनमें हेडमास्टर विश्वामित्र बेहरा 23 जनवरी से 29 मार्च तक छुट्टी पर हैं। बताया जा रहा है कि उनकी अपनी निजी संस्था अयोध्या में भंडारा करा रही है। प्रधान पाठक भी है ना? हाँ, कहाँ है? छुट्टी में है। मतलब एक छुट्टी बीओ से आया है, जिसमें विधायक की अनुशंसा से 2 महीने की छुट्टी में गए हैं वो। सारंगढ़ जिले के चंदलडीह में रामनामियों का बसेरा और ये स्कूल राम भरोसे ही चल रहा है। पेड़ के नीचे क्लास लगा हुआ है, जमीन पर टाट बिछाकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये भवन यहाँ पे स्कूल का एक प्राथमिक शाला है, जिसका ये भवन है। ये दीवारें जो हैं एक तरह से पूरी तरह से टूट जर्जर हो चुकी हैं, प्लास्टर गिर रहे हैं। सर बिल्डिंग पूरा मरम्मत योग्य है, जर्जर स्थिति में है, इसी नाम से बीच बीच में यहाँ निकालते हैं और पढ़ाते हैं। सरकार किसी भी पार्टी की बने, सरकारी स्कूलों के नाम पर आश्वासन और भरोसे ही दिए जाते हैं और जो विपक्ष में होता है वो आरोप लगाने में लग जाता है। 50,000 स्कूलें हैं, 50 लाख बच्चे हैं, 3 लाख टोटल स्टाफ है, तो धीरे धीरे कर उसको अनुशासन में लाना और अनुशासन में लाकर शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, ये इसकी हमारी कोशिश होगी। मैं कहता हूँ ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जिस स्कूल में अकेला टीचर है वहाँ उसकी ड्यूटी कहीं और लगाना मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। सरकार आती है, सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए नए प्लान बनाए जाते हैं, लेकिन इनका असर क्या होता है वो इन स्कूलों की तस्वीरें देख आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसको दूर करने कोई कार्रवाई भी की जाएगी या फिर जस की तस स्थिति बनी रहेगी। महासमुंद से कृष्णानंद दुबे, रायगढ़ से राजा खान, जसपुर से अभिषेक शुक्ला और रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। आंकड़ों के मुताबिक 56,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं छत्तीसगढ़ में। 60 लाख से ज्यादा बच्चे यहां पढ़ते हैं। करीब 21,000 स्कूलों की हालत जर्जर है। 4,000 स्कूलों में टीचर हैं नहीं या फिर एक ही टीचर से काम चल रहा है। स्कूलों में करीब 40,000 पद इस वक्त खाली पड़े हैं। अब खबर महाराष्ट्र की, जहां के गढ़चिरौली में एक बेहद खास तरह का सेंटर खुला है, जिसका मकसद नक्सलवाद रोकने के साथ ही आदिवासी गांवों को सक्षम बनाना है, जिससे यहां के ग्रामीण देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। इन गांवों में आदिवासी सदियों से जंगल पर निर्भर रहे हैं। 2006 के फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत सबसे ज्यादा राइट्स इसी जिले को मिले। ये सेंटर आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों के बारे में क्लासरूम ट्रेनिंग भी दे रहा है। हमारा भारत की ये खास रिपोर्ट। गढ़चिरौली के येंगाडा गांव में मौजूद पाठशाला के इस भवन का नाम तो है बाल भवन, लेकिन यहाँ शिक्षा लेने के लिए हर उम्र के लोग मौजूद हैं। ये उन ग्राम सभाओं के प्रतिनिधि हैं जिन्हें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जंगल देखभाल और रोजगार के लिए दिए गए हैं। एकल सेंटर ये भारत का नया और अनोखा प्रकल्प है, जिसके तहत सामूहिक वन हक प्राप्त ग्राम सभा की क्षमता वृद्धि के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें हम उनको अलग अलग कानून सिखाए जा रहे हैं, जिसका उपयोग वो अपने गांव में करे। जंगल में क्या क्या करने का है, कहाँ पे वृक्ष लागवड करने का, कहाँ बांबू लगाना है, कहाँ नाला बंदिस्ती करना है और कहाँ पे क्या, ये हम गांव लोग मिलके हमने तय किया। जिले की 68% जमीन पर जंगल हैं। यहाँ हिरडा, चारोली जैसी औषधीय वनस्पतियाँ और बांस, तेंदू जैसी उपज से इनकी आमदनी होती है, लेकिन ठेकेदार और बिचौलियों के जाल की वजह से इन्हें बेहद कम दाम मिलते हैं। लेकिन इन एकल सेंटर में ट्रेनिंग के बाद इन लोगों को अब कोई धोखा देना मुश्किल होगा। आज की तारीख में लगभग 350 ग्राम सभाओं की ट्रेनिंग हो चुकी है और 1810 इसमें से ट्रेनिंग ले चुके हैं लोग। अब ये 1810 लोग जब गांव में या ग्राम सभाओं में जाएंगे तो 100-200 लोगों को प्रभावित करेंगे। दैट मीन्स आई एम टारगेटिंग नियर अबाउट 2 to 3 लाख पीपल।
गोंडवाना विश्वविद्यालय की मदद से जिले में करीब 1 साल से जारी इन कार्यशालाओं के अच्छे नतीजे सामने आए हैं। इन ग्राम सभाओं को अब मनरेगा एजेंसी के तौर पर मान्यता भी मिल चुकी है। ग्रामवासियों के लिए उपजीविका का शाश्वत समाधान ये ढूंढने वाला एकल ये प्रोजेक्ट संभवतः देश का पहला और अनूठा प्रोजेक्ट है। गढ़चिरौली जिले के यंगाड़ा गांव से संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सली समस्या से प्रभावित रहा है। जिले की आबादी करीब 10 लाख है और 11% आबादी शहरी है। ज्यादातर आबादी गांव में रहती है। करीब 38% आबादी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जनजाति में आती है। जंगल इनके रोजगार और अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हमारा भारत में अभी बाकी है मेघालय का नया इकोसिस्टम। आप देख रहे हैं हमारा भारत। अब बात उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय की, जो अपनी खूबसूरती और इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है। लेकिन अब मेघालय में जबरदस्त बदलाव भी देखा जा रहा है। यहाँ नए उद्यम लगाने और उद्यमियों को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया जा रहा है। मेघालय के इस नए इकोसिस्टम पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मेघालय में नए उद्यम लगाने वालों का हौसला बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। राजधानी शिलांग में ये बड़ी प्रदर्शनी उसी दिशा में एक खास कदम है। 6 साल पहले कॉनरेड संगमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से राज्य सरकार पर्यटन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के नए मौकों को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश कर रही है। मेघाप्रेन्योर नाम से ये प्रदर्शनी लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है। इसका एक मकसद राज्य की फसलों को बढ़ावा देना भी है, जैसे हल्दी, फ्रूट वाइन, ऑर्गेनिक सब्जियां, शहद वगैरह। कई लोग पहले ही इन कामों से अच्छी कमाई कर रहे हैं। हमने एक छोटी शुरुआत की, जल्दी ही हम उसका बाजार समझ गए। सरकार एक वाइन पॉलिसी लेकर आई और हमारा सहयोग किया, हमें लाइसेंस दिया और हमसे कई लोगों ने फ्रूट वाइन बनाने का नया उद्यम शुरू किया। हमने पर्यटन में एक नई कंपनी खोली है। हम लोगों को गांवों के पर्यटन के लिए आते हैं ताकि उन्हें एक अलग अलग अनुभव हो। मेघालय सरकार ने हमारी मदद की है और हमारा अभी तक का अनुभव बढ़िया रहा है। मेघालय सरकार अब हर साल इस प्रदर्शनी का आयोजन करती है। यहाँ बाहर से आए खरीदार स्थानीय उद्यमियों से जुड़ते हैं। इस मौके पर सरकार अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों को बुलाकर वर्कशॉप भी आयोजित करती है। कामयाब उद्यमियों को सम्मानित भी किया जाता है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा के मुताबिक सीएम एलिवेट प्रोग्राम जैसी योजनाओं से वो नए उद्यमियों को बढ़ावा देगी। मकसद है कि अगले 3-4 साल में अलग अलग क्षेत्रों में 20,000 नए उद्यमियों को तैयार करना, जो राज्य के इतिहास में एक बड़ी कामयाबी होगी। पिछले 4 साल में आए हर उद्यमी को हमने सहयोग किया है। ऐसे करीब 5,000 उद्यमी हैं जिन्होंने रोजगार के नए मौके तैयार किए हैं। वो भले ही बड़े ब्रांड ना बने हो, लेकिन अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्रदर्शनी में मेघालय के मुख्यमंत्री ने राज्य के 71 उद्यमियों की मदद के लिए 22 करोड़ 67 लाख रुपए की मदद का भी ऐलान किया है। शिलांग से नकुल राभा के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें जरूर बताएं। आपके लिए एक कार्यक्रम और हमारी सारी रिपोर्ट्स एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हैं। नमस्कार।